कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज जो पहले पढ़े थे डिफरेंशिएशन, उसका लेक्चर 2 है। पहले हम बेसिक पढ़ा चुके थे। जो बेसिक होता है, कैसे जो फार्मूला आया, साइन का डेरिवेटिव कॉस क्यों हुआ, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, अब जो पढ़ने वाला सवाल पे आएंगे और जो फार्मूला है उसका उपयोग करेंगे कि कैसे कैसे सवाल को सोचना है कि किस तरीके से उसको आंसर तक पहुँचे, क्या मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो भी फार्मूला उस दिन पढ़ाए थे, जो फार्मूला आपको उस दिन करवाए थे, उसको आज फिर से करवा दे रहे हैं रिवीजन। रिवीजन कराने के बाद हम आपको क्या करके उस पर सवाल करवाएंगे। ठीक है, तो उस दिन जो सवाल था कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। बताए थे उस दिन कि जिसमें सी आएगा उसमें नेगेटिव आएगा, जिसमें सी आएगा उसमें नेगेटिव। किसकी बात कर रहा है? डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव की बात में कर रहा है कि जहाँ जहाँ कॉस, देखो कॉस आ रहा है, सी आ रहा है, उसमें नेगेटिव आया। फिर देखो कोट यहाँ आया, सी आया, नेगेटिव आया। फिर कॉसेक आ रहा, फिर नेगेटिव आया। इसका मतलब जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ वहाँ नेगेटिव आएगा। बाकी तुमको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। क्या होता है बाबू? कॉस एक्स होता है साइन का डेरिवेटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें कॉस का डेरिवेटिव, तो माइनस ऑफ साइन एक्स। टैन का सेक स्क्वायर एक्स, यानी टैन एक्स का डेरिवेटिव है। इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बोलते कैसे हैं? डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार कॉट एक्स का, यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार सेक एक्स का डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। क्योंकि देखो विथ रिस्पेक्ट टू होना जरूरी है। अगर यहाँ पर रहता है ऐसे कि साइन, इंटीग्रेशन क्यों लिख दे रहे हैं, इसमें रहता है डेरिवेटिव, साइन एक्स का निकालना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बाय, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। ये मत बोलना कि कॉस एक्स होगा, अगर ये रहता तो ये तुमको नहीं बोलना है। ये बाई है तो यहाँ पे भी बाई होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अपने कॉसेक एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव? माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। सी नेगेटिव आया। फिर इसी प्रकार है इन्वर्स वाला, ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म। अब जो बता रहा है वो इन्वर्स वाला बता रहा है कैसे क्या करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर कॉस इनवर्स एक्स का, तो माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर है टैन इनवर्स एक्स का, तो टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर है कॉट इनवर्स, तो क्या होता है? माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर है सेक इनवर्स एक्स का, तो 1/mod एक्स इंटू √ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी क्लियर हो गया। फिर है कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स √ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तुम्हारा क्या हो गया? 12 को डेरिवेटिव का फार्मूला, जो कि तुमको याद करना है, याद कर कर आगे बढ़ना है। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर है एक्स के पावर एन, इस पे सवाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। फिर है ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ए। लॉग ए टू द बेस ए पढ़ने भी आना चाहिए। ठीक है, मैथ पढ़ रहा तो समझ में आना चाहिए किसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर है 15 नंबर सवाल क्या है? तो फार्मूला ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स होता है। फिर रूट एक्स का, तो 1/2 एक्स होता है। इसी प्रकार 1/x का, तो माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। फिर एक्स का 1, जितना है सब एक ही फार्मूला पे है। कॉन्स्टेंट का 0, लॉग एक्स का 1/x होता है। फिर लॉग एक्स टू द बेस है, तो 1/x लॉग ए टू द बेस ए। फिर है फार्मूला, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव का अलजेब्रा किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हम इसको मानते हैं, इस पर सवाल कराते हैं। उस दिन भी सवाल करवाए थे, आज भी सवाल करवाएंगे। इसमें यह है कि डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इसका डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है, देख लो मैं करके, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तो इसी चीज़ को लिखे है कि डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये बोल रहा है कि अगर x के पावर n रहेगा उसका निकालना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो जो n है वो बाहर आ जाएगा, तो n था वो आगे आ गया और x के पावर n में से एक घट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पे रहता है कि 4x के पावर q, इसका निकालना है डेरिवेटिव, अभी 4 को हटाओ, ठीक है। अभी रहता कि x के पावर 4 का निकालना है डेरिवेटिव, y इक्वल टू एक्स के पावर 4 है, इसका निकालना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसका मतलब dy बाय dx, इसको ऐसे ही बोल देंगे या तो बाय डैश ही बोल देंगे। तो x के पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n है, n आगे आ जाएगा, 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1। क्या था फार्मूला, x के पावर n, x के पावर n कहने का मतलब कि n है वो तुम्हारा आगे आ जाएगा, n क्या होगा, इंटीजर, ठीक है, तो n तुम्हारा क्या आ जाएगा आगे, तो n तुम्हारा आगे आ गया, और x के पावर जितना था उसमें से एक घटा देना है। तो यहाँ पर x के पावर 4 था, 4 आया आगे, और x के पावर 4 में से एक घटा दो, जो आ गया वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर। इसका मतलब 4 में से एक गया क्यों, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार लेते हैं कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका बताओ डेरिवेटिव, 3 कॉन्स्टेंट है रहने दो, y इक्वल टू, तो फिर 3 नहीं लो यार, तो x स्क्वायर है, क्या होगा, x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, जब x स्क्वायर है तो ये तुम्हारा तो 12 कर दो, इसके पावर 12 का निकालना है क्या, डेरिवेटिव, तो 12 है ना, 12 आगे आ जाएगा, 12 आगे आ गया, और उसमें से एक घटा दो, क्या आ गया 12, इसके पावर 12 से गया 11, तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। इसमें कोई दिक्कत। इसके बाद चलते हैं आगे। अगर हम लेते हैं इसमें, देखो जो फार्मूला तुम्हारा यहाँ पे है कि a के पावर x है तो कांस्टेंट है रहने दो, यहाँ पे रूट x है, ठीक है, रूट x का निकालना है क्या, डेरिवेटिव, यानी y इक्वल टू रूट x, इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। क्या करना है, जब डेरिवेटिव निकालना हुआ तो dy बाय dx करेंगे, जब ये करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 1/2 है, तो 1/2 है, इसका मतलब तुम्हारा ये हुआ कि रूट इसका मतलब इसके पावर 1/2, तो 1/2 है, तो 1/2 आगे आएगा, तो 1/2 आगे आ गया, इंटू इसके पावर n माइनस 1, तो 1/2 तुम्हारा n है ना, तो उसमें से एक घटा दो, इसका मतलब तुम्हारा क्या आ गया आंसर, 1/2 इसके पावर 1 मान एलसीएम लगे 2, तो जब एलसीएम लगे 2 तो क्या होगा, 1 माइनस 2, इसका मतलब कि 1/2 एक्स के पावर 2 में से गया माइनस 1/2, इसका मतलब इसको नीचे भेज दो, क्या होगा 1/2 एक्स के पावर 1/2, क्योंकि माइनस है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बच गया 1/2, 1/2 क्या होगा, एक्स के पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट एक्स, तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो क्या ये सही नहीं है कि 1/√x का क्या होता है डेरिवेटिव, तो 1/2√x, इसका मतलब हमको ये पता रहेगा तो हम ये निकाल देंगे इजीली, कहीं कोई दिक्कत ना होगा। जब हमको ये मालूम रहेगा कि x के पावर n का क्या होता है, तो n इंटू इसके पावर n माइनस 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे √x है, इसका होता है 1/2√x होगा इसका डेरिवेटिव, 1/x का क्या होगा डेरिवेटिव, 1/x का, तो हम निकालते हैं, आगे चलो, 1/x का निकालना है क्या, डेरिवेटिव 1/x का, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 1/x का निकालना है क्या, डेरिवेटिव, क्या करेंगे 1/x है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि y इक्वल टू एक्स के पावर -1, ठीक है, -1 लिख देंगे, इसका निकालना है डेरिवेटिव, इसका मतलब y डैश, तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्या है n है, ये तुम्हारा क्या है n है, इसका मतलब तुम्हारा आगे आएगा, तो -1 इंटू एक्स के पावर इनमें से एक घटा दो, तो क्या आ गया -1 एक्स के पावर -1 -1 -2,
-2 कहने का मतलब कि तुम्हारा नीचे आएगा, तो -1/x स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। -1/x स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। देख लो कि 1/x का डेरिवेटिव तो -1/x स्क्वायर, यही ना है बस। अब x का डेरिवेटिव बताना है, x का डेरिवेटिव तो क्या होगा x का डेरिवेटिव, इसका मतलब y = x है, इसका डेरिवेटिव तो हम बोल सकते हैं कि हमको निकालना है y डैश, तो x है, इसका मतलब इसका पावर 1 हुआ होगा। जब इसका पावर 1 हुआ होगा तो n क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा n हो गया, यानी कि n क्या आएगा आगे। जब हमको निकालना होगा डेरिवेटिव तो n इंटू x के पावर n-1 होता है, तो ये तुम्हारा क्या है 1 है, इसका मतलब 1 इंटू x के पावर 1-1 क्या आ गया 1 इंटू x के पावर 1 में से 1 गया 0, x के पावर 0 का मान कितना हो गया 1, तो 1 गुना 1 क्या आ गया y डैश इक्वल टू 1, ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। यानी y = x रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। अब निकालना है कांस्टेंट का, ठीक है। अब किसका निकालना है कांस्टेंट का, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ c क्या होता है 0, कैसे होता है देख लो। जब तुमको निकालना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या करेंगे, यानी y = कांस्टेंट है, y = तुम्हारा क्या कांस्टेंट है। जब y = कांस्टेंट होने का मतलब क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे हुआ होगा कि x के पावर 0, x के पावर 0 कितना हुआ होगा 1 हमेशा, इसका मतलब 1 बोल दो, तो तुम्हारा क्या हो गया x के पावर 0, ये तुम्हारा क्या हो गया n हो गया। इसका निकालना है डेरिवेटिव तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है y डैश कि n इंटू x के पावर n-1, n क्या है 0 रख दो, इसका मतलब 0 इंटू x के पावर 0-1। अब बताओ इसके पावर -1 यानी क्या है y डैश इक्वल टू 0 गुना x के पावर -1। किसी भी संख्या को अगर तुम करता है 0 से गुना तो क्या होगा 0, इसका मतलब y डैश क्या आ गया 0। तो तुम इसको ऐसे बोल सकता है कि dy/dx क्या आया कांस्टेंट का, y क्या था कांस्टेंट था, y तुम्हारा क्या है कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू क्या आया 0। कोई दिक्कत, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आया 0। अब कांस्टेंट करने का मतलब कि कोई बोल देगा y = 5 का बताओ डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx करेंगे, क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब 0, ठीक है। कोई बोल देगा कि y = 10 के पावर 100 का निकालो डेरिवेटिव, 10 के पावर 100 है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है बाबू 0 होता है, क्या होता है 0, इसका मतलब क्या हो गया 0। कोई दिक्कत, यानी जो फार्मूला है उसमें पूरा तो सवाल हो गया। अब सवाल तुम्हारा लेते हैं किस पे, और सवाल लेंगे ऐसा नहीं है। अब log x है, ठीक है, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब e के पावर x है उस पर तुम कर लेना, एक है e के पावर x पे, ठीक है, तो e के पावर x क्या होता है फार्मूला, e के पावर x का क्या होता है फार्मूला बताओ। अगर e के पावर x रहेगा y = इसका निकालना है डेरिवेटिव तो क्या होता है, जब e के पावर x रहता है तो देखो, जब e के पावर x है तो e के पावर x इंटू लॉग ये होता है, क्या होता है लॉग ए के पावर x का डेरिवेटिव तो e के पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, लॉग x टू द बेस ये होता है, क्या होता है लॉग x टू द बेस e, यानी e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा y = e के पावर x लॉग a टू द बेस e। तुम्हारा क्या हो गया डेरिवेटिव किसका लॉग y = e के पावर x का। इसमें तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है बाबू, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो बताओ ये तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, इसका निकालना है क्या डेरिवेटिव, तो बताओ क्या होगा y डैश, यानी हमको पहले तुमको कोई सवाल देगा कि तुम बताओ डेरिवेटिव y = 5 के पावर x का, नीचे क्या है कांस्टेंट है पावर x है, तो क्या होता है e के पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, जिसका डेरिवेटिव आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा 5 है तो 5 के पावर x,
इंटू लॉग क्या होगा, ए है, ए कौन है तुम्हारा 5 है, टू द बेस ए, तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और कोई देता एग्जाम्पल ऐसा कि y इक्वल टू 10 के पावर x, इसका बताइए इंटीग्रेशन, तो क्या होगा y इक्वल टू, तो 10 के पावर x यानी कि 10 के पावर x इंटू लॉग ए टू द बेस क्या, टू द बेस क्या है 10 लिख दो, ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखो e के पावर x का जो ड्रामा है उसका देख लो, e के पावर x है, इसका तुम देखो ड्रामा कैसे करना है, e के पावर x है, इसका मतलब तुम्हारा e भी तो क्या है कांस्टेंट है, e तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब वही कंडीशन लगाना है, ये तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो बोल देंगे कि y इक्वल टू ई के पावर x इंटू लॉग ए टू द बेस क्या है, ये है तो e, बताओ e और e क्या होगा, यानी लॉग क्या होता है फार्मूला, लॉग ए पावर सेम रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है लॉग में, तो क्या होगा 1, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा e के पावर x गुना 1, इसका मतलब e के पावर x फाइनल आंसर। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं, वीडियो तो क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और रिकॉर्डिंग हो रहा है शानदार तरीके से। अब तुम्हारा बेसिक वाला सवाल हो गया क्लियर, ठीक है, बेसिक तुम्हारा हो गया क्लियर। अब कुछ कुछ तुमको हम साइन पे भी करवा सकते हैं, डेरिवेटिव करवा देते हैं। इस पे क्या होता है साइन का कॉस, कॉस का सब माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, इस पे सवाल ले लेते हैं। ठीक है, सिर्फ तुमको सवाल दे देगा कोई y इक्वल टू, फार्मूला भी रहने दो, अभी बताते हैं आगे जो कंसेप्ट है उसको बता देते हैं। ठीक है, तो तुमको कंसेप्ट पढ़ना है, इसमें नहीं लिखल है, चलो पढ़ा देते हैं। तुमको जो कंसेप्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चैन रूल, क्या पढ़ना है चैन रूल, कैसे वर्क करता है। एक तो तुमको ये पढ़ना है, इससे पहले तुमको पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ये तुमको पढ़ना है। तो पहले इसको पढ़ लो, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या बोलता है कि u प्लस माइनस v होगा, तब क्या होगा, यानी पहले u का करो डेरिवेटिव फिर v का, फिर u इंटू v है तो u को करो डेरिवेटिव, u को छोड़ो v को करो डेरिवेटिव, फिर v को छोड़ो u को करो डेरिवेटिव, फिर u बाई v तो v स्क्वायर, फिर ऊपर वाला को करो डेरिवेटिव, नीचे वाला को छोड़ो, यानी v इंटू ऊपर को डेरिवेटिव इंटू माइनस u इंटू dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख देते हैं सही से, क्या क्या बोल रहा है देखो, बोल क्या रहा है, यानी कि अलजेब्रा ये ना बोल रहा है कि डेरिवेटिव अगर u प्लस v रहेगा, इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। आप प्लस माइनस करवा दो, मिस्टेक हो गया जे बच्चा, वो बच्चा, चलो डेरिवेटिव अगर निकालना है किसका, u प्लस v का, u प्लस v का, तब क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस माइनस रहेगा, तब क्या करना है तुमको कि हम अलग अलग कर लेंगे। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ dx, डेरिवेटिव ऑफ dx से कि डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन dx प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन dx, ये तुम्हारा क्या हो गया अलजेब्रा वाला। इस पे सवाल करा देते हैं, यानी कि u प्लस माइनस v है तो क्या किया अलग अलग बस इंटीग्रेट कर दिए हैं, प्लस रहेगा तो प्लस और निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कहीं पेन ज़्यादा मोटा कहाँ लग रहा है जी, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का निकालना है क्या डेरिवेटिव, y इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या निकालना है
डेरिवेटिव। क्या करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन है यू और भी, इसको यू बोल दो, इसको भी बोल दो, इसका निकालना है क्या डेरिवेटिव। क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे। इसका मतलब तुमको ऐसे कोई कहेगा कि इसका निकालो डेरिवेटिव, इसका मतलब तुम ऐसे पहले करेगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। इतना करने के बाद क्या करेगा, अलग अलग साइन को अलग करो डेरिवेटिव, कॉस को अलग करो। क्या होगा, साइन को करो डेरिवेटिव अपॉन डी एक्स प्लस फिर करो कॉस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, बताओ, साइन का कॉस एक्स, फिर बताओ कॉस का डेरिवेटिव माइनस आ रहा, इसका मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स। तुम्हारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार तुमको दे रहा है अगला सवाल। अगला सवाल तुम्हारा ये है, क्या निकालना है, y इक्वल टू tan x प्लस cot x, इसका निकालना है डेरिवेटिव। इसका मतलब होगा कि tan x है और cot x है, दो फंक्शन अलग अलग है, इसका निकाल लो डेरिवेटिव। इसका मतलब y इक्वल टू क्या है, यहाँ पर u और v है, इसको फिर अलग अलग कर देते हैं। तो बताओ tan का क्या होगा, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस cot x अपॉन डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो, तो y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो बताओ tan x प्लस cot x, इसको हम अलग अलग करने के बाद बताओ क्या होता है tan का डेरिवेटिव, तो सेक स्क्वायर x। क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो बताओ क्या होगा सेक स्क्वायर x। अब बताओ कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब तुमको लिस्ट में फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है कॉट का, कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और tan का सेक स्क्वायर एक्स। इसमें तुमको जो फार्मूला है वो सब मुंह पे याद होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए, परेशानी इस में। यानी सेक स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा ऊपर करो, यार ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ किसका, tan x प्लस cot x। तो फंडा क्लियर है, क्या क्लियर है कि दो फंक्शन अलग अलग रहेगा प्लस या माइनस में, तो उसको हम अलग अलग करके डेरिवेटिव कर देंगे। दो फंक्शन रहेगा अलग अलग, उसको हम अलग अलग करके क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे पढ़ते हैं किस पे, तुमको पढ़ना है ये वाला अलजेब्रा में पढ़ना है, यू इंटू वी, इस पे करवा देते हैं। ये तुम्हारा हो गया क्लियर। अब कर देता है यू इंटू वी पे, तो यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। क्या किया, यू इंटू वी है, यू को छोड़ा, वी को किया डेरिवेटिव, फिर वी को छोड़ा, यू को किया डेरिवेटिव, यानी ये को छोड़ रहा ये को कर रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो इसको लिख दो, क्या बोलते हैं बाबू, प्रोडक्ट रूल। सब अलजेब्रा वाला में ही आता है जी प्रोडक्ट रूल। अरे यार प्रोडक्ट रूल, तुम्हारा क्या हो गया प्रोडक्ट रूल। इसको प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल तुम्हारा ये बोलता है बाबू, क्या यार, यू इंटू भी रहेगा, यू इंटू भी रहेगा, इसका निकालना है डेरिवेटिव।
विथ रिस्पेक्ट टू dx। तब क्या करेंगे, इसका मतलब एक को छोड़ो दूसरा को करो, फिर एक को छोड़ो दूसरा को करो। जैसे भाई u इंटू वी है तो हम u को छोड़ रहा है v को कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस फिर अब v को छोड़ेंगे क्योंकि v को तो कर दिए तो अब v को छोड़ो और u को कर दो डेरिवेटिव। इसी को बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। कोई दिक्कत, ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल है। ऐसे रहता है। अब तुमको एग्जांपल ले रहा है, एग्जांपल ले रहा है कि बताओ तुम इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का बताओ क्या, इसका क्या होगा डेरिवेटिव। तब क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या करेंगे बताओ, इसका मतलब लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, इसको बोल देंगे साइन को u, इसको बोल देंगे v, यानी ये u इंटू वी, एक को छोड़ेंगे एक को लगाएंगे तो क्या होगा डेरिवेटिव। इसका मतलब जो डेरिवेटिव आएगा y इक्वल टू हो, इसको छोड़ो साइन x को छोड़ो, साइन क्या हुआ u इंटू वी में था, u को छोड़ दिए v को किया डेरिवेटिव, फिर v को छोड़े u को किए। इसी प्रकार यहाँ पे करना है, साइन x है, साइन x है, इसको छोड़ दिए u को छोड़े v को करो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन dx, फिर प्लस। अब हम cos को किया डेरिवेटिव तो cos को छोड़ देंगे और sin को करेंगे। इसका मतलब हम cos को छोड़ेंगे इंटू sin का डेरिवेटिव करेंगे। अब बताओ cos का डेरिवेटिव क्या होगा, sin का तो sin होगा इंटू cos का डेरिवेटिव। देखो लिस्ट में तुमको ऐसा याद होता दिखा रहा है कि तुमको याद रहे कि हाँ जो पढ़ा है उसी में से क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन का cos होता है। तो ऐसा तुमको लिस्ट में पता होना चाहिए। बताओ साइन का साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस cos एक्स इंटू साइन का cos एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos एक्स हुआ। अब निकालो साइन और माइनस साइन क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos इंटू cos स्क्वायर एक्स। तुम्हारा क्या आ गया, बाई डैश किसका, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। यानी तुम प्रोडक्ट रूल भी समझ गया कि ए को छोड़ना है ए को पकड़ना है, ए को छोड़ो ए को पकड़ो, उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यानी यू को छोड़े तो भी को पकड़े और भी को पकड़े तो यू को छोड़े, बस इसी को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। पकड़ने का मतलब कि हम उसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, यू इंटू भी था, यू को छोड़ दिए भी को डेरिवेटिव, फिर भी को छोड़े यू को डेरिवेटिव, ए को पकड़ना है ए को डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक प्रोडक्ट रूल तक करवा दी है। अब बढ़ते हैं आगे, एक है डिवीजन रूल। क्या है डिवीजन रूल, वो क्या बोलता है, डिवीजन रूल जो कि सक्सेस नहीं हुआ, इसको ऐसे करो, डिवीजन रूल ये क्या बोलता है देखो, चलो देखो तुम्हारा डिवीजन रूल ये बोलता है, देखो यू इंटू भी था, यू इंटू वी यानी यू है भी, क्या होता है कि नीचे वाला को छोड़ो वी स्क्वायर करके, यू का डेरिवेटिव यानी भी को छोड़ो, भी को छोड़ो यू पर है इसको पहले करो डेरिवेटिव, माइनस यू को छोड़ो फिर भी को करो डेरिवेटिव। यानी इसमें क्या किया, यू नीचे था तो यू को पकड़ा और यानी यू पकड़ने का मतलब यू का क्या किया डेरिवेटिव किया, फिर है भी यानी यू को छोड़ो और भी को क्या किया डेरिवेटिव किया। देखो
इसको समझने का एक सिस्टम ये है कि तुम ए और डी कर दो, डिवीजन है, इसका मतलब तुम इसको बोल सकता है कि डिनोमिनेटर व डिनोमिनेटर। अब बताओ इसका निकालना है क्या, डेरिवेटिव, यानी एन बाय डी है। तो बताओ एन हो गया बड़ा, डी क्या हो गया छोटा, यानी एन को तुम हमेशा ऊपर रखना, डी नीचे है, डी को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर सही है, यानी डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एन को छोड़ेंगे, पहले किसको करेगा जो ऊपर है उसको डेरिवेटिव करो, तो डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एन बाय डी एक्स, फिर माइनस, फिर इसके बाद क्या होगा, एन को छोड़ो और क्या ऊपर एन को छोड़कर डी को करो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ डी एन बाय डी एक्स ये हो गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है कि यू बाई वी, यू बाय वी का निकालना है डेरिवेटिव, क्या निकालना है डेरिवेटिव, बाई इक्वल टू रहेगा यू बाय वी, तो क्या करेगा वी स्क्वायर, ठीक है वी स्क्वायर, तो वी को छोड़ो और ऊपर को करो डेरिवेटिव माइनस, फिर वी को तो छोड़ दिए थे, अब तुम करो यू को छोड़ो, अब तुम यू को छोड़ो और वी को करो डेरिवेटिव। देखो यही बोल रहा था तुम्हारा, तो फार्मूला है यही था कि यू इंटू वी है, यानी यू बाई वी है, तो वी स्क्वायर, फिर वी को छोड़ रहा, यू को पहले क्या, क्यों, क्योंकि यू ऊपर था, माइनस यू इंटू वी को डेरिवेटिव कर दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल तुम्हारा जीता जागता उदाहरण है tan x, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है क्या होता है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो हम tan x लेते हैं, ठीक है, और इस पर तुम्हारा जो sec स्क्वायर x आ गया, इसका मतलब जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो परफेक्ट सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल किसका, tan x का, जीता जागता उदाहरण। y इक्वल टू tan x का निकालना है क्या डेरिवेटिव, जब y इक्वल टू क्या निकालना है tan x का डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है y इक्वल टू tan x का निकालना है क्या डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे, यानी y इक्वल टू tan x है, तो बोल सकते हैं कि y इक्वल टू tan x को sin x y cos x, sin x y cos x, इसको बोल देंगे u, इसको बोल देंगे v, यानी u बाय v, क्या होगा डेरिवेटिव v स्क्वायर, इसका मतलब इसको लिखो कि cos x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू u छोड़ो, u क्या है cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, माइनस u क्या है sin x, तो sin x को छोड़ो और cos x का डेरिवेटिव करो, किसका करेगा cos x का करो डेरिवेटिव, इसको पहले छोटा कर दो, अब बताओ cos x इंटू साइन एक्स, अब बताओ साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos को cos रहने दो इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x अपॉन cos x स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसके बाद बोलो cos इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x का स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 अपॉन cos का स्क्वायर x, ये सब क्या निकाल रहा है बाय डैश निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है बाय डैश निकाल रहा है, इसका मतलब tan का क्या निकाल रहा है डेरिवेटिव, किस रूल से, डिवीजन रूल से, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर x होता है, तुम्हारा क्या आ गया बाई डैश किसका tan x का, तुमको था पहले पता कि बाई इक्वल टू tan x था, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है सेक स्क्वायर x आता है, ठीक है, तो वही आया कि नहीं इस रूल से, इसका मतलब जो फार्मूला निकाला है वो सही निकाले हैं।
तो जितना तुमको फर्स्ट पेज में लिखना था वो सब लिखा है, सबका एग्जाम्पल ले लिया, टोटल सवाल का एग्जाम्पल ले लिया, जितना फार्मूला था सबका एग्जाम्पल हो गया। चलो अब बढ़ते हैं कुछ कुछ सवाल पे। पहले चैन रूल एक पढ़ना था कंसेप्ट, चैन रूल। इसको क्या करना है इसको भी बता ही देते हैं। चैन रूल सब कुछ बता ही दें तो बस ये लास्ट है, इसके बाद तुम्हारा बेसिक वाला पार्ट खत्म रहेगा। क्या चैन रूल ये क्या बोलता है? चैन रूल तुम्हारा ये बोल रहा है, सुनो, चैन रूल कहने का मतलब क्या हम लेते हैं बाय इक्वल टू एफ एक्स और इसके अंदर जी एक्स, एफ एक्स और इसके अंदर जी एक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, नहीं फंक्शन का अगर फंक्शन हो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और चैन रूल हमेशा कंपोजिट फंक्शन में ही लगता है प्रोक्स। ठीक है, तो तुम्हारा क्या कंपोजिट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो इसका बोलता है कि सबसे पहले ऊपर जो है उसका निकालो डेरिवेटिव, उसके बाद जो अंदर में है उसका निकालो डेरिवेटिव। तो देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो पहले एफ का निकालेंगे डेरिवेटिव, एफ को निकालने के बाद फिर निकालेंगे जी का, यानी स्टेप बाय स्टेप अंदर जाना है, डायरेक्ट नहीं कूदना है अंदर। ठीक है, यही इसी को बोलते हैं चैन रूल, यानी चैन करने का मतलब सीढ़ी के थ्रू आराम से ऊपर जाओ। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? चैन रूल। सब नाम बस रखा है नेचुरल तरीके से कि बच्चा भूले नहीं। तो इसका निकालना है बाय डैश। क्या करेंगे? एफ है, इसके अंदर जी एक्स है, तो पहले क्या करेंगे? एफ का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसके बाद एफ का किया डेरिवेटिव, इसको करने के बाद इनटू जो अंदर में है उसको करेंगे डेरिवेटिव, इसके बाद एक से तो इसका डेरिवेटिव वन होता है। इसका मतलब तुम्हारा क्या गया? वाई डैश इक्वल टू एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स है, ये हो गया। इसके बाद एक और है, मान लो तीन फंक्शन वाई इक्वल टू एफ, इसके अंदर जी और इसके अंदर एच एक्स, इसका निकालना था डेरिवेटिव। जैसे इसको निकाला है स्टेप बाय स्टेप तुम अंदर जाते जा, स्टेप बाय स्टेप अंदर जा। इसमें एफ था जी था, पहले किए एफ का डेरिवेटिव फिर किए जी का। इसी प्रकार यहाँ पर एफ जी एच है, तो पहले करेंगे एफ का डेरिवेटिव फिर करेंगे जी का, उसके बाद करेंगे एच का। तो क्या होगा? एफ का डेरिवेटिव, तो ऐसे बोलेंगे कि पहले एफ का डेरिवेटिव करो, जैसे जो अंदर फंक्शन है उसको छोड़ दिए इनटू, अब करेंगे जी का, एफ का काम खत्म, अब करेंगे जी का, तो जी इंटू एच एक्स इनटू यानी जी का काम कर देंगे। उसके बाद है एच का काम करना, किसका? एच का, तो एच का डेरिवेटिव कर दो। उसके बाद अंदर क्या है? एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? वन होता है, तो उसको करने की जरूरत है नहीं। ये तुम्हारा क्या हो गया? चैन रूल। इसको तुमको लिख लेना, सब थ्योरी है। ठीक है, अब इस पे सवाल लेते हैं। चैन रूल पे एक बेसिक सवाल, और मान लो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन 3x का डेरिवेटिव, तब क्या करेंगे? साइन 3x है, तो पहले क्या है? ऊपर में साइन है, उसके बाद 3x है, तो पहले हम करेंगे साइन का डेरिवेटिव। तो क्या होगा? y डैश इक्वल टू पहले जो फंक्शन है उसका निकालेंगे डेरिवेटिव, इसका मतलब साइन का पहले निकालेंगे डेरिवेटिव। अब तुम्हारा साइन का काम खत्म। अब क्या करेंगे? साइन का तो निकाल दिए, अब बचा 3x, तो अब करेंगे 3x का डेरिवेटिव। बताओ क्या होता है साइन का डेरिवेटिव? cos 3x, फिर 3x का 3, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया? 3 साइन x, नहीं फिर क्या हो गया आंसर? 3 cos 3x क्या हो गया आंसर। अब लेते हैं चैन रूल पे सवाल है अगला। चैन रूल पे सवाल है y इक्वल टू, बोला कि चैन रूल पे सवाल है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन, तो इसका अंदर ln है, उसके बाद रूट x है, इसका निकालना है डेरिवेटिव। तो क्या करेगा? y इक्वल टू तुमको फंक्शन तो दे दिया है, तो इस फंक्शन का निकालना है क्या? डेरिवेटिव। तो पहले हम क्या करेंगे? ऊपर में उसका डेरिवेटिव करो, यानी कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? वो लिखो, सब एक ही स्टेप में लिख डालो।
यानी इसका निकालो डेरिवेटिव इनटू फिर निकालो ln इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ln x का। अब क्या बचा रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव बताओ। बस इतना स्टेप ही है। अब बताओ क्या होता है साइन का डेरिवेटिव cos, तो लिख दो cos ln रूट x, यानी क्या हो गया ये साइन का डेरिवेटिव इनटू लॉग का डेरिवेटिव, तो लॉग क्या होता है डेरिवेटिव, मान लो लॉग x है तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। जहाँ पर क्या है ln अंडर रूट x है तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1/√x इंटू रूट x का 1/2√x होता है। बस कर दो रूट x x हो जाता है और 2/2, इसका मतलब तुम्हारा क्या बचा cos ln रूट x अपॉन रूट x गुना 2√x। क्या हो गया कि cos ln रूट x x यानी 2x। तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर, तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ऐसे करना है 4 रूल पे सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, जितना बेसिक था बताना वो बता दें। अब तुम्हारा एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल, y इक्वल टू इतना दिया है कि 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 है 1 + x की पावर 8 है और 1 + x की पावर 16। देन फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 0 पे निकालना है क्या dy by dx, यानी dy by dx निकालना है किस पे एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब पहले तुम क्या निकालो डेरिवेटिव निकालो y का dy by dx के फॉर्म में, उसके बाद तुम उसमें x पुट कर देना। अब देखना है तुम इसको ट्राई करके देखो, हो रहा है कि नहीं, तुमसे हो पाएगा या नहीं। देखो 3-4 सवाल है, चूँकि टाइम लगेगा 10-15 मिनट, इसमें जेई में इसका भी सवाल है। तो देखो y इक्वल टू क्या दिया है, तुम लोग ट्राई कर लिया होगा 1 + x स्क्वायर 1 + x के पावर 4 1 + x के पावर 8 1 + x के पावर 16। इसका निकालना है क्या डेरिवेटिव, कैसे करेंगे dy by dx, तो क्या होगा 1 + x स्क्वायर 1 + x के पावर 4 1 + x के पावर 8 और 1 + x के पावर 16। इसका क्या निकालना है डेरिवेटिव। तो पहला v के प्रोडक्ट रूल में क्या था u * v था, तो पहले क्या कर रहे थे u को किए थे फिर v को छोड़े थे फिर किए v को फिर u को छोड़े। इसी कर लो, पहले तुम इसका करो डेरिवेटिव, सबको छोड़ देना। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 + x का क्या होगा 1 + x का डेरिवेटिव, तो 1 का क्या होता है 0 x का 1 लिख दिए इनटू जिसका उसको लिख दो। वन प्लस एक्स के पावर 4 1 + x के पावर 8 1 + x के पावर 16। इसके बाद 1 का तो कर दिए, उसके बाद क्या है अब इसको छोड़ो, अब तुम इसको छोड़ो अब इसको करो, तो क्या होगा प्लस 1 + x छूटेगा 1 + x छोड़ दिए। जब 1 + x छोड़ दिए बचा क्या 1 + x स्क्वायर का क्या करना है डेरिवेटिव, तो क्या होता है 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका होता है 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, तो क्या होगा 2x इंटू 1 + x के पावर 4 1 + x के पावर 8 और 1 + x के पावर 16, जैसे वैसे लिख दिए प्लस इसको छोड़ो और इसको करो, तो क्या होगा कि 1 + x है तो 1 + x लिखो, फिर 1 + x स्क्वायर है तो 1 + x स्क्वायर लिखो इंटू 1 + x के पावर 4 का क्या होगा 1 का 0 x के पावर 4 है, इसका मतलब 4x³ इंटू 1 + x के पावर 8 1 + x के पावर 16 डॉट 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 ऐसे करते चल जाएंगे। यानी तुम क्या निकाल दिया dy by dx निकाल दिया। अब बोल रहा है कि तुमको निकालना था डेरिवेटिव एट x = 0, इसका मतलब जो आया डेरिवेटिव उस पर तुम 0 पुट कर दो। तो dy by dx अगर हम करते हैं 0 पुट यहाँ पे कर दो
एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे नहीं लिखो, रुको, यहाँ पे निकालो, एट एक्स इक्वल टू 0 क्या आएगा, 1 है, 1 रहे तो यहाँ पर एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स के पावर 8, 1 प्लस एक्स के पावर 16, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ 0, तो 1 प्लस एक्स है 0 करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सब क्या रह गया 1 है, प्लस 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स तो लिख देंगे इंटू 2x, इसका मतलब यहाँ पे 0, तो बाकी सब 0 हो जाएगा, क्या होगा बाकी सब है 0, क्या होगा बाकी सब है 0, इसका मतलब तुम्हारा ये टर्म 0। अब देखो इसमें वहाँ पर 1 प्लस एक्स था इसलिए 1 है, बाकी सब एक्स स्क्वायर है, इसके पावर 4 है, इसके पावर 8 है, इसके पावर 16, यानी सब में एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था 2x आया, यहाँ पर क्या एक्स के पावर 4 था तो क्या आएगा 4x क्यू आया, एक्स के पावर 8 है, इसका मतलब 8 एक्स के पावर 7, अब एक्स सब में आएगा, तो इसका मतलब एक्स आएगा सब किस में आ रहा है प्रोडक्ट में आ रहा है, इसका मतलब कहीं x 0 पूरा 0, एगो एक्स था सब मल्टीप्लाई में था 0 हो गया, यहाँ पर भी क्या था एगो एक्स तुम्हारा क्या गया प्रोडक्ट में सब है, इसका मतलब सब टर्म को क्या कर दिया 0, इसका मतलब तुम इसको बोल सकते हो ऐसे कि 1 प्लस एक्स प्लस क्या होगा 0 प्लस 0, ठीक है, इसका भी 0 तो बस गया 0 0 0 0, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 1 आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि तुम्हारा एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल था, इसको बताने की ज़रूरत नहीं था, सवाल के थ्रू बता देंगे। तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। अब सवाल लेते हैं आगे। अब जो सवाल नहीं है वो जेईई में 2019 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर f1 इक्वल टू 1 है, f1 इक्वल टू 1, f'1 इक्वल टू 3, तो डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालना है डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, यानी कि f ऑफ f और इसका निकालना है डेरिवेटिव, और f(x) का स्क्वायर है, इसका निकालना है क्या डेरिवेटिव एट x इक्वल टू किस पे 1 पे। इसका मतलब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा बाई डैश, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है चैन रूल, तो पहले करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा f ऑफ f, ठीक है, प्लस चूँकि है अब बचा है तो इसको लिखो क्या होगा, अरे यार गुना में होगा ना इंटू इसका क्या है काम खत्म, अब बचा इसका डेरिवेटिव करो, ये काम खत्म, बचा है इसका करो, ठीक है, इसका भी काम खत्म। यानी f ऑफ f(x) था, तीनों को हम कर दिए डेरिवेटिव चैनल को थ्रू। अब है f(x) का स्क्वायर, इसका मतलब पहले जो फंक्शन है उसका करो डेरिवेटिव, यानी x स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, इसका क्या करते थे x स्क्वायर का, तो 2 इंटू एक्स, इसका मतलब 2x। इसी प्रकार यहाँ पर f(x) का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 आएगा, 2 इंटू अब करो f(x) का डेरिवेटिव, किसका f(x) का डेरिवेटिव। अब तुम यहाँ पर पुट कर दो एट x इक्वल टू 1 पे निकालना है, कहाँ एट x इक्वल टू 1 पे, तो क्या आएगा बाई डैश, यहाँ पर 1 पुट करो, तो f डैश f ऑफ f(1) इंटू f डैश है, f डैश लिख रहे तो f(x) है, यानी जहाँ जहाँ x वहाँ 1 पुट करेंगे, क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, फिर है f डैश 1 प्लस 2 f डैश 1। अब देखो f1 है, f1 क्या दिया हुआ 1, इसका मतलब तुम्हारा ये क्या आ गया फिर 1 आ गया, इसका मतलब कि f डैश f ऑफ 1 पल फिर है इंटू, तो इंटू f डैश है, f डैश रहने दो, f ऑफ 1 कितना होता है f ऑफ 1 a1 इंटू f डैश 1 क्या होता है 3, तो 3 पुट कर दो, प्लस 2 इंटू f डैश 1 क्या होता है 3, तो 3 पुट कर दो। इसके बाद
एफ डैश वन कितना होता है, एफ डैश वन वन दिया हुआ है तो फिर वन पुट करो, इंटू एफ डैश थ्री का, एफ डैश वन कितना थ्री है तो थ्री पुट कर दो, इंटू थ्री प्लस तीन दूना छः, एफ डैश वन थ्री इंटू थ्री गुना थ्री प्लस सिक्स, तीन तीन नौ और नौ तीन 27, क्या आ गया 27 प्लस 6 कितना आया 33। क्या तुम्हारा कहीं ऑप्शन में है 33, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है करेक्ट। ये तुम्हारा जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ सवाल था। तो इसको नोट कर लेना, यानी जेईई में 2019 में ऐसा सवाल पूछा था जो कि बहुत ईजी था, ज़्यादा कोई हार्ड था नहीं। सवाल ख़त्म हो गया, इतना ही था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही करा दें जेईई मेंस के सवाल, अब मिलेंगे जेईई एडवांस के सवाल के साथ। थैंक यू।